हेलो स्टूडेंट्स। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल के अंतर्गत मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंतर्गत मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, पूंजी जो शब्द है वो कंपनी के लिए लागू होती है। यहाँ पर हम कंपनी से संबंधित पूंजी संरचना का अर्थ हम देखेंगे। संरचना शब्द से जो तात्पर्य है वह है किसी वस्तु के स्वरूप से है, यानी कि वह वस्तु किन किन प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, यानी जितने प्रकार के तत्वों से वो बनती है वह उसका स्वरूप कहलाता है। इसी प्रकार से पूंजी भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी होती है। एक कंपनी विभिन्न स्रोतों से अपनी पूंजी एकत्रित करती है, जैसे अंश पूंजी, ऋण पूंजी, प्रतिधारित अर्जन। प्रारंभ में जब कंपनी स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, उस समय अंश पूंजी होती है, और बाद में जब विकास की अवस्था आ जाती है कंपनी की, उस समय ऋण पत्र एवं प्रतिधारित अर्जनों का उपयोग किया जाता है। यह पूंजी चाहे जिन स्रोतों से प्राप्त की जाए, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में किया जाता है। अब एक कंपनी अपनी अंश पूंजी से, ऋण पूंजी से और प्रतिधारित अर्जनों, ये सब मिलकर के एक कंपनी की पूंजी का निर्माण करते हैं। अब इस पूंजी का उपयोग हम कंपनी की विभिन्न संपत्तियों में करते हैं। चूँकि संपत्तियां कंपनी की पूंजी में से ही खरीदी जाती हैं, इसलिए पूंजी का ही उपयोग हम संपत्तियों को खरीदने में या उनके विनियोग करने में करते हैं। यद्यपि एक कंपनी की संपूर्ण पूंजी एक ही होती है, किंतु इसकी रचना विभिन्न तत्वों से मिलकर के होती है। जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में उस भवन के आकार एवं प्रकृति के अनुसार सामग्री का उपयोग कुछ मानक अनुपातों में किया जाता है, उसी प्रकार एक कंपनी द्वारा विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने एवं उसका विभिन्न संपत्तियों में उपयोग एक निश्चित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। जैसे एक भवन के निर्माण में एक सामग्री का हम एक निश्चित अनुपात हम देखते हैं कि सामग्री इतनी होनी चाहिए और इसी सामग्री का ये उतना इतना उपयोग होना चाहिए, तो एक निश्चित अनुपात में हम उसको लेते हैं और तब जा कर के वो एक स्वरूप उसका निर्माण होता है। उसी प्रकार से एक कंपनी के संबंध में भी जब हम विभिन्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करते हैं, तो वो विभिन्न स्रोतों से पूंजी का अनुपात भी इस तरह से होना चाहिए ताकि कंपनी को न्यूनतम लागत पर अधिकतम प्रत्यय प्राप्त हो सके। पूंजी की यह व्यवस्था ही पूंजी संरचना के नाम से जानी जाती है, जिसे कि हम अन्य कई प्रकार के नामों से भी बुलाते हैं, पुकारते हैं, जैसे कि पूंजी कलेवर, पूंजी संगठन, पूंजी ढांचा, पूंजी स्वरूप आदि। इस तरह से ये पूंजी संरचना हुई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी की पूंजी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होना चाहिए ताकि अंश पूंजी और ऋण पूंजी में एक निश्चित अनुपात बना रहे। क्योंकि अगर ऋण पूंजी ज़्यादा होगी तो कंपनी की प्रत्यय कम हो जाएगी, और अंश पूंजी ज़्यादा होगी तो अंशधारियों को प्रत्यय कम मिलेगी। इस प्रकार से पूंजी जो संरचना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि न्यूनतम लागत पर कंपनी को अधिकतम प्रत्यय प्राप्त हो सके। तो ये हुई आपकी पूंजी संरचना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पूंजी संरचना का कौन कौन सी पूंजी और कितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।